बच्चों जब भी बात आती है सीयूईटी एग्जाम की तो इसके अंदर एक ऐसा सेक्शन होता है जो हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देता है अगर वो बच्चा सही टाइम पे इस सेक्शन की प्रिपरेशन ना करे। जी हां बच्चों, मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रहा हूं जीएटी के बारे में, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। 3 सेक्शन इसके अंदर बच्चों रहते हैं, जिसके अंदर बच्चों आपकी क्वांट्स होती हैं, जिसमें बच्चों आपकी रीजनिंग होती है, और इसमें बच्चों आपकी जीके जीएस और साथ ही साथ करंट अफेयर। जी हां, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है ना बच्चों, इसकी बारे में बताने वाला हूं। सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि देखो सिलेबस तो सभी को पता है, मैं बात कर रहा हूं एक स्मार्ट तरीके से उन हाई वेटेज टॉपिक के बारे में बच्चों जो आपके एग्जाम में आपको काम आएगा। क्योंकि देखो जीके तो जितनी मर्जी पढ़ लो, समुद्र है भाई, और सारा पढ़ लो सब याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सीयूटी एग्जाम आपसे क्या मांगता है, किन टॉपिक की उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, अगर आप उसे सही टाइम पे जान लो, पहचान लो और उसके बारे में काम करना शुरू कर दो तो बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए बच्चों इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखिएगा। 80% के आसपास क्वेश्चन जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इन्हीं के आसपास घूमते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसी वीडियो में बच्चों एक आपके लिए सबसे अच्छा सरप्राइज भी आपको मैं दूंगा, आप बस बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके होती क्या है। बच्चों जब भी बच्चे ना आधे से ज्यादा इसी चीज को लेकर ना कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैटिक जीके होती क्या है। तो बच्चों जो स्टैटिक जीके हैं, जैसे क्या होता है ना कि सरफेस नॉलेज ऊपर ऊपर से, कि इंडिया कब आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जो डेथ थी वो कब हुई थी, इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, तो पानीपत की युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, किन के बीच हुआ था। तो ये ऊपर ऊपर की जो नॉलेज होती है उनको हम स्टैटिक जीके में बात करते हैं। यानी कि ये फैक्ट बेस्ड होती है और परमानेंट होती है। ऐसे फैक्ट जो कभी चेंज नहीं होते, तो इनका सिलेबस फिक्स होता है और डिफाइन भी ऑलमोस्ट फिक्स होती है, तो इनको हम ये कहते हैं। और इसी के अंदर बच्चों करंट अफेयर। अब करंट अफेयर क्या होते हैं, जो रिसेंट में आसपास जो चल रही होती है जो चीजें, उनको बच्चों हम करंट अफेयर की बात करते हैं। क्योंकि न्यूज आगे चल के इतिहास ही तो बन जाती है। तो अभी आसपास के समय, जैसे जुलाई मंथ में क्या क्या हो रहा है, 3-4 महीने, 5-6 महीने, 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ, सब करंट अफेयर का पार्ट होता है बच्चों। हर साल बच्चों ये रिपीट मोड में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि एनटीए जो सीयूटी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो उसमें जीएटी के अंदर बच्चों जीके का जो सेक्शन होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वांट्स और रीजनिंग रहती है। और बच्चे इस सब्जेक्ट को लेके कई बार बोलते हैं लेट स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको किन किन एरिया के ऊपर फोकस करना है जो हाई वेटेज वाले रहते हैं। आपको बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी की, ज्योग्राफी और नेचुरल रिजर्व्स की, एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री की, साइंस अवार्ड बुक्स एंड डेज की। ये इसका एक मैंने कंक्लूजन आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों मैं आपको हाई वेटेज टॉपिक दे रहा हूं। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 में मैंने हाई वेटेज किन किन को रखा है वो आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल टेस्ट में इन्हीं से आते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जर्नल साइंस और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म्स। अभी इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद पहली प्रायोरिटी तो ये होगी, फिर दूसरी प्रायोरिटी जो मीडियम वेटेज की रहती है, आर्ट्स एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी से रिलेटेड। इसके अलावा प्रायोरिटी 3 जो है बच्चों, उसके अंदर बुक्स एंड ऑथर, डिफेंस एंड इसरो मतलब जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सिंबल्स और साथ ही साथ डेज, और मिसलिनियस जैसे इंडिया में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट इन इंडिया, ये वाले बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत बच्चों एक्सप्लेनेशन की ओर चले कि हाई प्रायोरिटी में जो हाई वेटेज वाले होते हैं उनके अंदर क्या क्या आता है वो आप देख लीजिएगा। पहले इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो इसके जो कोर टॉपिक्स रहते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रीएम्बल, डीपीएसपी और अमेंडमेंट्स। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो प्रीएम्बल है प्रस्तावना, एंड अमेंडमेंट संशोधन को कहते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर, इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, सीएजी और अटॉर्नी जनरल, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सब किसका पार्ट है बच्चों, ये सब पार्ट जो है वो इंडियन पॉलिटी का है। फिर उसी तरीके से अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट जो प्राचीन है, मिडाइवल जो मध्यकालीन है, और मॉडर्न जो बच्चों आज की है। सबसे ज्यादा जो आते हैं वो यहीं से आपसे पूछे जाते हैं। तो एंशियंट में कौन कौन से आएंगे, इंडस वैली, वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य और गुप्ता।
और मेडिवल में बच्चों दिल्ली सल्तनत, मुगल, भक्ति और सूफी। और जो सबसे ज्यादा 1857 की पूरी जो मेरठ विद्रोह है, क्रांति, INSC, और साथ ही साथ गांधी मूवमेंट और वायसराय और फ्रीडम फाइटर, ये सब के सब बच्चों हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो यहाँ से फिजिकल और इंडियन दोनों आती है। फिजिकल बच्चों जो भौतिक है, जिसमें आपको माउंटेन, पास, प्लेट्यू, रिवर्स, वाटरफॉल, क्लाइमेट्स, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और इंडियन में स्टेट कैपिटल, बॉर्डर, नेशनल पार्क्स एंड डैम्स, कंट्री कैपिटल, करेंसी, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, इनसे रिलेटेड बच्चों आपसे पूछा जाता है। जनरल साइंस भी बच्चों इसके अंदर आती है। सिलेबस की टेंशन ना लो, अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से क्या क्या आते हैं, तो इसमें मोशन, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम एंड लाइट एंड साउंड। केमिस्ट्री में उनके एलिमेंट, एसिड, बेस, सॉल्ट, पीरियोडिक, एवरीडे केमिस्ट्री, और साथ ही बायोलॉजी में ऑब्वियसली ह्यूमन डिसीजेज, विटामिन, न्यूट्रिशन, ब्लड एंड वैक्सीन के बारे में बात होती है। फिर बात आती है बच्चों इकोनॉमिक्स के सिलेबस की, तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो बात आती है GDP एंड GNP के, रेपो, मॉनेटरी, टैक्स, इन्फ्लेशन, CRR, यूनियन और RBI के बारे में पूछा जाता है। और इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें क्लासिकल जो डांस वगैरह होते हैं बच्चों, साथ ही साथ मेजर फेस्टिवल, फेमस टेम्पल्स, पेंटिंग, GI टैक्स, मैरिटल आर्ट्स, ये सब की सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बेसिक्स के बारे में, प्रोटेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ ग्लोबल इश्यूज के बारे में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो, ओजोन का डिप्लेशन हो, क्लाइमेट्स हो, एनवायरनमेंट बॉडीज हो सकता है कि बच्चों अभी आपको सिलेबस देखते हैं आपका सर चकरा रहा हो, अरे सर यार इतना कैसे कवर कर सकेंगे, बट इनको आपको मीडियम वेटेज में रखना है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सिलेबस जान लो, इसलिए इंपॉर्टेंस आपके लिए बता रहा हूं बच्चों। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी आती है बच्चों, UNO, WHO, यूनेस्को, ब्रिक्स, G20, सोशो, NATO, क्वाड, और साथ ही साथ बच्चों अवार्ड्स के अंदर नेशनल एंड ग्लोबल हर टाइप के आते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्मा वाला हो, या फिर बुक्स हो, या नोबल हो, ऑस्कर, ग्रैमी हो। बुक्स के अंदर बच्चों फेमस, एंशियंट एंड मॉडर्न बुक्स, और ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफीज। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी आते हैं बच्चों, कप्स, ट्रॉफी, टर्म्स, ग्लोबल और स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सारे के सारे आपसे इसमें पूछे जाते हैं। और इसके अलावा डिफेंस की बात करें तो डिफेंस बच्चों रक्षा से रिलेटेड है, तो इंडियन डिफेंस और स्पेस ओवरव्यू, जैसे आर्मी, नेवी, मिसाइल, जॉइंट मिलिट्री, इसरो, DRDO, इन सभी के बारे में आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा नेशनल सिंबल और मिसलिनियस की बात करें तो इसमें जितने भी नेशनल सिंबल एंड डेज होते हैं, एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, एंथम, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज, और फर्स्ट इन इंडिया में मेल, फीमेल, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, फेमस पर्सनैलिटी एंड निकनेम्स, ये सभी आपसे बच्चों पूछे जाते हैं। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों बात सिर्फ सिलेबस की है। अब इसे कवर कैसे करेंगे, ऐसे तो दुनिया बीत जाएगी यार आपकी, बट आपको टेंशन नहीं लेना। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप एक स्मार्ट वे में और अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो ये सिलेबस जो आपको पहाड़ लग रहा है ना, ये एक पत्थर जितना है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें वो चीजें पढ़ने की जरूरत है जो कि CUT एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और ये कैसे पता है कि सबसे ज्यादा, तो वो आपको PYQ क्यों बताएंगे बच्चों। मैं एक तरीके से आपको ये कंप्लीट चीजें सिस्टमेटिक वे में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वही कवर कराऊंगा। देखो सेल्फ डाउट में कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइडेंस की कमी रह जाती है। और यूट्यूब से पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं रहता है, रैंडम स्टडी है, अवेयरनेस इतनी हो पाती, सीरियसनेस नहीं आ पाती। तो इन सब का समाधान के लिए बच्चों, ये तो मैंने आपको हाई वेटेज और मीडियम वेटेज का सिलेबस बता दिया। अब इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो भी मैं आपको दे देता हूं, तो ये आप एक बार इसको बच्चों चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको इस एक तरीके से सॉल्यूशन दे देता हूं। सॉल्यूशन आपके लिए बच्चों वो है ये, ठीक है। तो अगर आप जो भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, चाहे आप PCM के हैं, आर्ट्स के हैं, PCB के, या फिर एक तरीके से कॉमर्स के, तो आपके लिए जो हमारा महापैक है बच्चों, आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो हमारे अभी लेटेस्ट बैच आया बच्चों, ये तो महापैक एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बैच आपको दिखाता हूं जो बच्चों अभी लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर आप CUT PG पे जाओगे, जैसे आप CUT आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखो, आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबके लेटेस्ट बैच मिल जाएंगे। और ये जैसे आर्ट्स का अल्टीमेट बैच आया, अल्टीमेट 2.0। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको मिल रहा है 5165, बट ये बच्चों और रिड्यूस हो जाता है प्राइस, जो कि बच्चों आपको SRK लाइव ये वाला कोड यूज कर लेना है,
ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और अप्लाई कर देना। अब देखो बच्चों, मात्र 4999 में ये आपको मिल जाएगा और पूरी कंप्लीट बच्चों मैं आपको इसमें बच्चों लैंग्वेज और साथ ही साथ जीएटी सब में इंक्लूड है, चाहे आप साइंस वाले बच्चों हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो। तो जो भी आप बैच इनरोल करोगे उसमें जीके और क्वांट्स, रीजनिंग, जीएटी के तीनों सब्जेक्ट और साथ ही साथ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इंक्लूडेड मिलेगी आपको। तो आप जिस भी स्ट्रीम के हैं उसमें आप एनरोल कर लीजिएगा, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और ये कोड यूज़ कर लेना बच्चों, और बस मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ जाना, फिर देखो हम कैसे कमाल धमाल करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बैच में एनरोल करने के लिए बच्चों अभी जाओ अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और जाए एनरोल कर रहे हो, और साथ ही साथ बच्चों मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।